दोस्तों, इस्लामिक नाटो बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की इनका साथ देने के लिए चीन यानी इनके फाउंडिंग मेंबर में 2 आधिकारिक रूप से घोषित परमाणु देश भी शामिल होंगे, चीन और पाकिस्तान। ये इस्लामिक नाटो भारत को बहुत ज़्यादा थ्रेट कर सकता है, परेशान कर सकता है। भारत की आइडियोलॉजी के विपरीत ये नाटो बनेगा। अब सबसे पहले नाटो क्या है और इसको हम समझते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में जब यूरोप के देशों ने देखा कि अ, रूस जो है वो किसी भी समय हम अपने विस्तारवाद नीति के कारण हम में से किसी देश पे हमला करके अपने में विलय कर सकता है। तो उस समय अमेरिका ने एक चूरन दिया था यूरोप के देशों को कि आपके पास तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है नहीं, रूस के पास तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, आप कैसे इनसे बचेंगे? तो आप हमारे साथ एक रक्षा संबंध बनाइए जिसको हम नाम देंगे नाटो। और ये नाटो न सिर्फ रूस से हमें बचाएगा बल्कि रूस के खिलाफ जो है वो अटैक भी करेगा। तो ये नाटो था। इसमें अनुच्छेद 5 ये कहता है कि किसी एक देश पे हमला पूरे नाटो पे हमला माना जाएगा। यानी अगर नाटो में एक सदस्य ग्रीनलैंड है, अभी तो ग्रीनलैंड का विवाद चल रहा है, डेनमार्क है, ठीक है? अगर डेनमार्क पे रूस हमला करता है तो ये हमला माना जाएगा नाटो के सभी देशों पे, यानी अमेरिका, फ्रांस सब पे हमला माना जाएगा। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगा और क्योंकि किसी ने किसी पे हमला नहीं किया तो ये डराने के लिए एक अच्छा हथियार था कि देखो रूस हम पे हमला मत करना, अमेरिका आ जाएगा लड़ने। ठीक है? ये काफ़ी चूरन चला 50-60 साल तक। तो अब इसमें आपसी मतभेद और अब इसका वो हो रहा है, पतन हो रहा है नाटो का। पर अब इस्लामिक नाटो एक्ज़िस्ट करने जा रहा है। अच्छा दोस्तों, इसके रिगार्डिंग जितनी भी खबरें आती हैं, ये पाकिस्तान से ही आती हैं। पाकिस्तान के एक टॉप डिफेंस मिनिस्टर ने ये क्लेम किया कि जो सऊदी और पाकिस्तान की डील हुई है, उसी को एक्सटेंड करके इसमें तुर्की भी आने को तैयार है। अब उस सऊदी और पाकिस्तान की डील क्या हुई थी? जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना, नाटो का अनुच्छेद 5 ये कहता है कि एक देश पे हमला तो सभी देश पे हमला। इसी भावना से प्रेरित होके सऊदी और पाकिस्तान ने भी एक डील किया है जिसकी पुष्टि सऊदी नहीं करता है, बट पाकिस्तान करता है कि सऊदी पे हमला तो पाकिस्तान पे हमला, पाकिस्तान पे हमला तो सऊदी पे हमला। अब कोई हयात करके एक डिफेंस मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर नहीं, सहायक डिफेंस मिनिस्टर क्या है, एग्ज़ैक्ट डेज़िग्नेशन उनका कन्फर्म नहीं हो रहा। पर उन्होंने ये दावा किया है कि तुर्की जो है पिछले 10 महीनों से पाकिस्तान के साथ राब्ते में है और सऊदी के साथ ये डील होने के बाद काफ़ी हद तक तुर्की इसमें एंगेज होने को लगभग-लगभग तैयार बैठा है। और क्योंकि चाइना भी पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त है, सामरिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, वैश्विक जियोपॉलिटिक्स में पाकिस्तान को हमेशा चाइना सपोर्ट करता है। चाइना में और भी डेवलपमेंट्स कार्यों में पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी चाइना का अहम योगदान रहा है और दोनों के विचार एक साथ हैं, एक मुद्दे पे दोनों देश एग्री करते हैं। तो इस इस्लामिक नाटो में चाइना को भी हम जगह दे सकते हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है। हकीकी तौर पे ग्राउंड स्तर पे अभी इसको लेके कोई डेवलपमेंट्स नहीं देखी गई हैं, बजाय कि पाकिस्तान और सऊदी का एक डिफेंस समझौता ऑलरेडी एक्जिस्ट करता है, जो कि 1 महीने पहले हुआ था। सो ये है। अब ये इस्लामिक नाटो भारत को कैसे प्रभावित कर सकता है, ये देखने वाली बात है और क्या चाइना सच में इसमें आएगा या बस पाकिस्तान एक विचार ले रहा है, ये खबर चला के कि चाइना इसमें इंटरेस्टेड है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत का तो इस्लामिक नाटो से आइडियोलॉजिकली ही थ्रेट होगा। बिकॉज़ अगर पाकिस्तान इसमें रहेगा और ऐसी कोई समझौता होता है, मान लो कल को 10 मुस्लिम देश इस्लामिक नाटो में शामिल हो गए, सऊदी, पाकिस्तान, कतर, ये वो, तुर्की, अज़रबैजान, ठीक है, बांग्लादेश तो फलाना। अब पाकिस्तान अपनी आतंकवादी एक्टिविटी जारी रखता है, भारत में ऐसे ही उन्होंने कोई हमला कर दिया जिसमें भारत के निर्दोष लोग मारे गए और भारत की तो अब पॉलिसी बन चुकी है, कोई भी आतंकवादी हमला वॉर समझा जाएगा। तो भारत तो पाकिस्तान से वॉर छेड़ देगा, तो क्या ये 10 देश आएँगे भारत से लड़ने? क्योंकि नाटो का तो अनुच्छेद 5 यही कहता है, एक देश की लड़ाई तो सबकी लड़ाई। तो इसका मतलब भारत से फिर ये इस्लामिक नाटो वाले तुर्की और चाइना और ये सब क्या भारत से लड़ने आएँगे? ये बेसिकली सवाल उठता है। इसका जवाब कोई दे सके? मेरे ख़्याल से ऐसी कोई डील होने ही वाली नहीं और अगर कोई डील होगी भी, तो मैं एक ऑस्ट्रेलियन विशेषज्ञ को सुन रहा था। पहली बात तो इस्लामिक या धर्म के आधार पे कोई नाटो जैसी संस्था एक्ज़िस्ट कर ही नहीं सकती। अब देखिए ना आप, अगर चाइना इसमें रहेगा तो ये कहाँ से इस्लामिक नाटो रह गया? चाइना में तो खुद उइगर मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है। ये ओआईसी खुद कहती है। ओआईसी की रिपोर्ट में रोहिंग्या, उइगर्स इन सबको मार्जिनलाइज़ मुस्लिम का ग्रुप्स माना जाता है जिनको दुनिया में प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वैसे ही इस्लामिक नाटो में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ जाएँगी। दूसरी चीज़,
अगर इस्लामिक नाटो आता है बिना चाइना की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसकी रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगी। सऊदी अपने तो खुद की रक्षा कर ही नहीं पा रहा, आएगा वो भारत से लड़ने, इज़राइल से लड़ने जाएगा, इनकी औकात ही नहीं है। इस्लामिक नाटो बेसिकली अगर किसी 2 देशों के खिलाफ एक्ट करेगा, तो वो पहले नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे इज़राइल, और तीसरे देश के खिलाफ इस्लामिक नाटो वर्क ही नहीं कर रहा। और अगर ये इस्लामिक नाटो बनता भी है ना, तो भारत और इज़राइल इतने ज़्यादा करीब आ जाएँगे कि आपकी सोच से बाहर। क्योंकि इस्लामिक नाटो बेसिकली मैंने आपको बताया एंटी हिंदू और एंटी ज्यूस के खिलाफ होगा। तो ज्यूस और हिंदू मिलके एक अपना कोई डिफेंस पैक्ट बना लेंगे, फिर वो सभी मुस्लिम देशों को खटकेगा और एक वॉर को ट्रिगर करेगा और हमेशा-हमेशा के लिए एक खत्म ना होने वाली टेंशन में पूरा का पूरा मिडल ईस्ट और एशिया चला जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने वाली बात हो जाएगी। क्योंकि अभी पाकिस्तान और सऊदी के डिफेंस डील है जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी सऊदी अरेबिया यमन में और कहाँ-कहाँ लड़ रहा है, पाकिस्तान गया बचाने? नहीं गया। पाकिस्तान ने उल्टा सऊदी के दुश्मन को ही होस्ट कर लिया। सऊदी का दुश्मन कौन? यूएई। यूएई के राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा हो गया। अभी यूएई के राष्ट्रपति भारत आने वाले हैं। सो इस्लामिक नाटो बेसिकली ये ऑन पेपर अच्छा लगता है बट ऑन रिकॉर्ड और इन रियलिटी ये बिल्कुल भी सक्सेस नहीं होगा। जितना सफल इसको गोरे देशों ने वेस्ट के देशों ने इसको बना लिया 1949 से लेके तो 2025 तक, काफ़ी लंबा चल गया ये 70-75 साल। ये अब आज के टाइम में ये 7 महीने भी इस्लामिक नाटो-वाटो जैसा कोई ग्रुप नहीं चलने वाला। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ ये तो फेल हो गया। इसमें भी तो ऐसा है कि एक मुस्लिम देश पे हमला, किसी भी मुस्लिम कम्युनिटी पे जुल्म, तो सारे मुस्लिम देश अपनी फ़ौज बना के लड़ने के लिए भेजेंगे। ये ओआईसी में भी है। बट इसमें अमल नहीं होता, ठीक है? सो बेसिकली अंदर से गट्स चाहिए, उतनी अमीर होनी चाहिए। अब देखें ना ओआईसी अगर बनता भी है, तो कौन-सा अरब देशों को छोड़ के कौन-सा मुस्लिम देश है जो अमीर है? जो इतने ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता है वेपन पे, मिलिट्री पे, इन सब पे? कोई नहीं है। तो बेसिकली ये पैसे लूटने का एक तरीका है पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों का, कि एक हम ग्रुप बना लेंगे तो इसमें मिलिट्री के नाम पे, आर्म इक्विपमेंट्स के नाम पे पैसे ऐंठेंगे देशों से, बट ये चूरन अभी कोई खरीदने को तैयार है नहीं। सऊदी ने जो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री डील की है, वो अपने पैसे लोन रिकवर करने के लिए किया है। औकात है कि सऊदी की फ़ोर्स आ जाए भारत के खिलाफ लड़ने। भारत ऐसा मारेगा ना सऊदी को कि नस्लें भूल जाएगा। सच बता रहा हूँ मैं। पाकिस्तान को तो भारत छोड़ देता है बट तीसरा देश अगर कोई आ गया भारत से भिड़ने, तो आप सोच लें फिर क्या हाल होगा। पाकिस्तान को भी हम इसलिए छोड़ देते हैं कि फिर ये हमेशा के लिए बना रहेगा एक वार ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और सऊदी में जाके अगर गलती से भी अगर सऊदी ने भारत के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया ना मिलिटरीली, तो भाई भारत सऊदी-वऊदी को तो घुस के ऐसा तबाह करेगा राफेल और क्या-क्या लेके कि वो सोच से बाहर। तो इसलिए अ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी सऊदी ने दी हुई है पाकिस्तानियों को, वो अच्छे से निभाएँ। लोन के रूप में वो उनकी सैलरी देते रहेंगे, बस यही चलेगा। बाकी इस्लामिक नाटो मुझे नहीं लगता एटलीस्ट मेरे अ, जो असेसमेंट है मैंने पिछले 4-5 सालों से जो इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स की बुकें पढ़ी हैं कॉलेज में और वैसे भी जो एक्सपीरियंस है, इस्लामिक नाटो अब नाटो जैसा कोई ग्रुप्स अब बन ही नहीं सकता यार। क्योंकि हर देशों के नेशनल इंटरेस्ट हर देशों से अलग-अलग तरीके से जुड़े हुए हैं। तो अब इस्लामिक नाटो का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वही देश बना सकते हैं मिलके जो हर लेवल पे अमीर हो। जैसे भारत, चीन, रूस, ठीक है? ये इनकी अर्थव्यवस्था ठीक-ठाक मजबूत है, कोई किसी से पैसा नहीं माँगेगा, पैसे के लिए ग्रुप में जॉइन नहीं होगा इस वजह से। अब ये इस्लामिक नाटो यार 90% भिखारी हैं, 10% अमीर हैं, वो पैसों के चक्कर में पड़े रहेंगे हमेशा, अच्छा नहीं लगेगा। सो ये मेरी असेसमेंट है। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।